हेलो टू ऑल। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब हम क्या इसका सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन भी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझी थी। एंड वेरीफाई दैट द, और हमें ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है यहाँ पे कि उस नंबर को जब हम दोनों को पेयर्स को हम सॉल्व करेंगे तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 26 एंड 91। तो अब 26 की फैक्टराइजेशन देखें तो हमें पता है कि 26 एक इवन नंबर है तो वो 2 पे जाएगा ही, तो ये 2 पे 13 पे डिविजिबल होता है। उसके बाद 13 एक प्राइम नंबर है तो वो 13 1 13 हो जाएगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 91। तो 91 अगेन हमें पता है कि ये ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं, ये सबसे पहले 7 पे जाता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तो ये 7 के टेबल पे जाएगा 13 पे, और 13 अगेन एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास इनकी जो फैक्टराइजेशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है 26 91। 26 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और 91 को लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इनमें से जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। उसके बाद बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, ये जो कॉमन निकाला जिसको हमने एचसीएफ बोला वो तो हम लिखेंगे और उसके बाद बाकी जो बचा है उसकी फैक्टराइजेशन में, जैसे यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 7 बचा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा 182। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब अगली बात रही है वो आइडेंटिटी वेरीफाई कर। तो हमारे पास आइडेंटिटी थी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था, हमारे पास एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ हमारे पास आया था 13, और ऊपर से हमें करना था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारा पहला नंबर था 26 और दूसरा नंबर था हमारा 91। आप चाहो तो इन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इक्वल प्रूव कर लो, लेकिन हमें तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ट्रिक्स अच्छे से आती है तो हमें पता है कि ये 13 2 से 26 होता है, इजी। और ये भी पता है हमें 91 2 ज़ा 182 होता है। तो इस साइड हमारे पास 2 बचेगा और इस साइड भी हमारे पास 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी इसमें वेरीफाई हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इज इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो अब हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है 510 और 92। तो हम पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद अगेन हमारी वही वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे इस पर। तो अब हम सबसे पहले 510 को फैक्टराइज करते हैं। अगेन हमें पता है कि ये इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे करेंगे। 2 पे करेंगे तो यह होगा हमारे पास 255। तो अगेन ये हमें पता है कि 3 पे जाएगा, तो 3 पे इसको करेंगे 8 3 ज़ा 24 और यहाँ से 1 बचा और 5 15, तो 3 5 ज़ा 15 होता है। उसके बाद अब हमें इसे चेक करना होगा कि ये कितने पे जाएगा। तो हमें पता है कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो यूजुअली ये 5 पे तो जाएगा ही जाएगा। 5 पे जाएगा ये 17 पे, 17 का टेबल 17 5 ज़ा 85 होता है। उसके बाद 17 1 ज़ा 17 हो गया। तो अब हम 92 को देखते हैं। 92 अगेन एक इवन नंबर है तो वो 2 पे जाएगा। 2 पे ये 46 पे डिविजिबल होगा। वैसे भी किसी भी नंबर को अगर आपको 2 पे डिविजिबल करना है तो जस्ट उसका हाफ कर दो। अगेन ये 2 का मल्टीपल होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो इसका हाफ कितना होता है 23। वी ऑल नो दैट 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये 23 पे ही डिविजिबल होगा। अब तो हमारे पास 510 की जो फैक्टराइजेशन आई वो ऐसे है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, और इसका एचसीएफ निकालना है तो हमें देखना होगा कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, हमारे पास ओनली 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। फिर बात रही एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या करना हो, हमको ये कॉमन वाला तो लिखना ही होगा 2, बाकी जो भी बचा यहाँ पे 3 बचा 5 बचा 17, यहाँ से 23 और 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास यही बनता है
23460। आप अपना खुद से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना। 17, 5, 3, 2, 23 और ये कॉमन वाला 2, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा। तो आगे हमें क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो। तो हमारे पास एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ आया था 2, और हमारे दोनों नंबर्स थे 510 एंड 92। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 46920, और यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 46920। अगेन वही, अगर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही था, अगर आप इनको कटिंग करके जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 336 एंड 54 है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 336 की फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे 2 पे करेंगे, वही 2 1 2, वहाँ 1 यहाँ से बचा तो 3 13 हो गया, 2 6 12 और 2 6 12। फिर से ये 2 पे करेंगे हम तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 2 6 18 16 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 16 और 4 2 8। अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 42। फिर से आप इसको 2 पे कर लो, क्योंकि जब तक इवन नंबर चलता रहेगा तो हम 2 पे ही लेंगे इसको। तो ये 21 आ जाएगा। अब 21 3 पे जाता है, 3 7 21 और 7 1 7 होता है। अब चलते हैं हम 54 के पास। 54 क्या है, ये भी इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और 7 2 14 हो जाएगा। तो 27 हमें पता है कि 3 पे डिविजिबल होगा 9 पे, और 9 अगेन 3 से, फिर 3 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटली इनकी वेरिफिकेशन जो आती है फैक्टराइजेशन 336 की, तो आती है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स है 2, और उसके बाद 3 है और फिर 7 है। और नेक्स्ट है हमारे पास 54, उसकी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आती है वो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 आती है। तो हम इनमें से सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या होगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, फिर इसके जैसा एक भी 2 यहाँ पे नहीं है, फिर हम 3 पे चलते हैं, एक 3 कॉमन आ गया। तो टोटली इनमें एक 2 और एक 3 कॉमन आता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही 2 नंबर जो कॉमन आए इनकी मल्टीप्लिकेशन कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और उसके बाद रही एलसीएम की बात। तो एलसीएम के लिए हम बाकी जो भी बचा है, पहले तो ये कॉमन वालों को 2 3, इसमें से भी 2 3, इनको तो 6 लिख ही लेंगे यहाँ पे, और बाकी का जो भी है हमारे पास बचा है, यहाँ से 2 2 2 7 बचा है, यहाँ से 3 3 बचा है, इनका सभी का प्रोडक्ट, और ये सारा प्रोडक्ट करके हमारे पास जो फाइनल एलसीएम बनेगा वो हमारा बनेगा 3024। तो नेक्स्ट हम आइडेंटिटी प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आया था 3024 और एचसीएफ आया था हमारे पास 6, और फिर हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या थे हमारे, 336 था और 54 था। तो अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करके हमारा जो आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास आएगा 18144, और यहाँ से भी आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये आएगा 18144। अगेन अगर आप डिविजिबिलिटी से किसी भी तरीके से अगर इनकी कटिंग करके या मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इससे ये हमारी प्रॉपर्टी अगेन क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।